राजसमंद के भीम में बेखौफ चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कुछ महिलाओं ने दिन दहाड़े ई मित्र संचालक की वैन से बैग में रखे करीब 1.5 लाख की नकदी, बैंक डायरी और एटीएम पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला के साथ 3 लड़कियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल भीम थाना पुलिस महिला चोर गिरोह का पता लगाने में जुटी है। मैदानी इलाकों में ठंड तेज हो गई है। पंजाब में अगले 2 दिन सर्दी और धुंध से राहत नहीं मिलने वाली। जालंधर में शिमला से भी ज्यादा ठंड। अगले 2 दिन सर्दी और कोहरे से राहत नहीं। शिमला से भी ज्यादा ठंड जालंधर में और रात का तापमान 2.8 डिग्री दर्ज हुआ। शिमला में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री दर्ज हुआ। बिहार में भी 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। खबर अजमेर के किशनगढ़ से है, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र में अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार एक ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को सड़क से हटाया और साथ ही शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गांधीनगर थाना प्रभारी हरिशंकर ने यह बताया कि कार में मिले कागजात के आधार पर मृतकों की पहचान दौसा निवासी ऋषिकेश मीणा, पाली निवासी दलपत सिंह, अलवर निवासी संजय शर्मा और टोरा भीम निवासी भोलाराम मीणा के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जयपुर स्मार्ट सिटी बोर्ड की 17वीं बैठक में स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने विकास कार्यों की समीक्षा कर नए कार्यों को स्वीकृति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में महापौर नगर निगम हेरिटेज मुनीश गुर्जर, महापौर ग्रेटर सौम्या गुर्जर, संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग दीपक नंदी, आयुक्त दिनेश यादव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में देथा ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी विभिन्न योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने और कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। झुंझुनू के रोडवेज बस स्टैंड पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति कई बार रात को सोने के लिए बस स्टैंड आता था और इस बीच उसका शव बस स्टैंड की बेंच पर मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बस स्टैंड झुंझुनू के ऊपर बेंच पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया, जो रजाई ओढ़ के सो रहा था। इस सूचना के ऊपर मौके पे जाके जांच की गई, चेक किया गया और मालूमात की गई तो पता लगा कि एक व्यक्ति जो बस स्टैंड के ऊपर ही रहता था और कचरा बीनने का काम करता था, जो बेंच के ऊपर सो रहा था और उसकी सोने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। खबर नागौर के कुचामन सिटी से है, जहां विभिन्न गांव के लोगों ने उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। इसमें बिजली विभाग की ओर से भरी जा रही वीसीआर और दर्ज कराए मुकदमों को झूठा बताया गया है। लोगों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।
जयपुर से खबर। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सचिवालय में मंत्री उदयलाल आंजना ने ये बैठक ली। बैठक में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी मौजूद रहे। राज्य और जिला स्तर पर गठित सहकारी समितियों को मजबूत बनाने पर इस बैठक में मंथन किया गया। सचिवालय में मंत्री उदयलाल आंजना ने बैठक ली और बैठक में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी मौजूद रहे। कैबिनेट सब कमेटी की ये बैठक हुई। सचिवालय में मंत्री उदयलाल आंजना ने ये बैठक ली। जयपुर से खबर। एआरडी टीम ने औचक निरीक्षण किया। आरएसएसबी कार्यालय में ये औचक निरीक्षण किया गया। पीएचडी नगर खंड तृतीय दक्षिण मालवीय नगर में भी निरीक्षण हुआ। पिछले कई दिनों से एआरडी की टीम लगातार औचक निरीक्षण कर रही है। लगातार टीम सक्रिय है। जयपुर से खबर। कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण समारोह और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने लोकार्पण किया। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र बनाया गया है और कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर जेएस संधू भी मौजूद रहे। अजमेर के अराई में चोरों के हौसले बुलंद हैं और यहां एक ही रात में 2 गांवों में 4 जगह चोरी की वारदातें हुई, जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि चोरों ने बोराड़ा के बालाजी मंदिर से चांदी के छत्र और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं तेजाजी मंदिर से चांदी के छत्र और अन्य सामान लेकर चोर उड़ गए। इसके अलावा चोरों ने परचून की दुकान को भी निशाना बनाया और आकोडिया गांव में भी चोरों ने ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चुरा लिया। इधर ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। खबर जालौर के चितलवाना से है, जहां वन्यजीवों की सेवा और संरक्षण को लेकर एक अलग पहचान बना चुके देवड़ा निवासी पीराराम धायल बिश्नोई को शाइनिंग वर्ल्ड कैपेसन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है। इस अवार्ड के साथ ही उन्हें $16,000 देकर सम्मानित किया जाएगा। वन्यजीवों और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों के चलते सुप्रीम मास्टर चिंघा इंटरनेशनल एसोसिएशन ने इनका चयन किया है। आपको बता दें कि इस अवार्ड के लिए 122 देशों के लोग शामिल हुए थे, जिनमें पीराराम धायल का चयन किया गया। हमारी संस्था के माध्यम से पूरी टीम के साथ कई वर्षों से वन्य जीवों को बचाने का काम कर रहे हैं। उनको सुप्रीम मास्टर सिंघाई इंटरनेशनल एसोसिएशन की तरफ से विदेशों तक हमारी पहुंच गई और हमारा इंटरव्यू लिया गया। हमारे काम को देखा परखा और इंटरनेशनल एसोसिएशन की तरफ से हमारे को शाइनिंग वर्ल्ड कंपास अवार्ड के तौर पे चुना गया है। लंबे समय से कई वर्षों से टीम के रूप में काम कर रहे हैं और हमारा एक ही मकसद है कि हम यैन के प्रकरण इन जीवों को बचाने का प्रयास करें और उसी प्रयास की उस हमारी मेहनत की वजह से ही ये हमारे अगवा साथी पीराराम जी को है जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है बहुत बड़ा पुरस्कार है जो मिल रहा है, जिसके अंदर हमारे पीराराम जी विशेष अगुआ हैं और इनको पहले भी भारत में भी ये फर्स्ट अर्थ हीरो अवार्ड मिल चुका है और अब ये जो संसार लेवल पर जो अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा जो इन्हें एक बहुत शाइनिंग कैंपस ये जो इनाम दिया जा रहा है, बहुत बहुत ये धन्यवाद के पात्र हैं। पीराराम जी धायल है जो इनका पालन पोषण कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, चारे वगैरह की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और आज के जमाने में इस वन्य प्राणी का बहुत सारा शिकार भी हो रहा है, कुत्तों के द्वारा भी मारे जा रहे हैं और शिकारी लोग भी मार रहे हैं। फिर भी इस उद्यान के अंदर, अभयारण्य के अंदर
ऋणों की बहुत अच्छी सेवा पीराराम जी के द्वारा की जा रही है। जयपुर से खबर, हरमाड़ा के रविनाथ कुंज आश्रम में संत सम्मेलन विप जयपुर की ओर से आयोजित हुआ। ये संत सम्मेलन और दीप प्रज्वलन के साथ में उद्घाटन हुआ। राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने उद्घाटन किया। हरमाड़ा के रविनाथ कुंज आश्रम में ये संत सम्मेलन दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन हुआ। झुंझुनू में चौधरी चरण सिंह विचार मंच की ओर से किसान दिवस मनाया गया। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह को भी याद किया गया। हर साल इस दिन प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते प्रभात फेरी नहीं आयोजित की गई। किसान नेता रामदेव कर्णीराम पार्क में ही चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष विजय गोपाल ने कहा कि किसानों के हालात आज जो देश में हैं, यदि चौधरी साहब होते तो ऐसे हालात नहीं होते। वहीं उन्होंने नए कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। आज दलित, मजदूर, किसान, गरीबों के मसीहा, किसान पुत्र, धरती पुत्र, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर रामदेव कर्णीराम पार्क में श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। चौधरी चरण सिंह जी ने धरातल से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे और जीवन पर्यंत किसानों के हक और हित के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने किसान परिवार को बहुत ऊंचाइयां दी, जिससे भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। आज हम इकट्ठा होकर यही संदेश देना चाह रहे हैं कि एक गरीब घर से पैदा होकर एक धरती से निकलकर किसान पुत्र बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। ये चौधरी चरण सिंह जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती हम मना रहे हैं। कोरोना पीरियड को ध्यान में रखते हुए अब की बार हमने प्रभात फेरी का आयोजन नहीं किया है। महज 15, 20, 25 आदमियों के बीच में एक बार ये प्रोग्राम हमने शॉर्ट रूप में ही रखा है। आज चौधरी चरण सिंह जी के जाने के बाद में जो रिक्तता आई है भारत लेवल पे, वो कभी पूरी नहीं होगी। आज उस शख्स को याद करते हुए, हम उनकी करामात को देखते हुए आज हर आदमी उनको याद करता है। वो धरती पुत्र थे, गरीब, किसान, मजदूर की बात करने वाला इंसान वो था जिन्होंने एक सही रास्ता दिखाया था। आज वो कमी अखर रही है हमारे पास। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि पर पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नरसिम्हा राव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीसीसी के पूर्व उपाध्यक्ष अश्क अली टाक, मुमताज मसीह, पंडित सुरेश मिश्रा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे।